आज हम बात करने जा रहे हैं उस फैसले की जिसने 2025 की राजनीति की तस्वीर ही बदल दी। जातीय जनगणना। जो बीजेपी अब तक इसका विरोध करती आई थी, अब वही जातीय जनगणना कराने वाली है। तो क्या मोदी सरकार ने राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की राजनीति की सबसे बड़ी जमीन खिसका दी? चलिए जानते हैं इस फैसले के पीछे की राजनीति, संभावित असर और आने वाले विधानसभा चुनाव की गणित को। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अब तक केंद्र सरकार जातीय जनगणना को अवांछनीय और विभाजनकारी बता रही थी, लेकिन अचानक इस पर सहमति क्यों? असल में बिहार में जातीय सर्वे के बाद विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया था। राहुल गांधी ने जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी का नारा दिया। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने इसे ओबीसी राजनीति का मुख्य हथियार बनाया। अखिलेश ने तो पीडीए भी लॉन्च किया है। ऐसे में बीजेपी के लिए मौन रहना रणनीतिक रूप से नुकसानदेह होता, खासकर यूपी, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में जहां इस तरह के जो ओबीसी वोटर्स हैं वो ज्यादा हैं। अब सरकार ने जब खुद जातीय जनगणना की घोषणा की है तो ये सिर्फ यू टर्न ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जातीय जनगणना अब तक विपक्ष के लिए मोदी सरकार को संवेदनहीन और ओबीसी विरोधी दिखाने का हथियार था। अब जब सरकार ने खुद यही काम करने का फैसला कर लिया है तो विपक्ष के पास इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की जमीन कमजोर पड़ती दिख रही है। इस फैसले से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की जो संयुक्त ओबीसी राजनीति को झटका देने की जो कोशिश थी वो भी फेल हो जाएगी, क्योंकि अब बीजेपी खुद भी ओबीसी हितैषी दिखने की कोशिश करेगी और शायद सामाजिक न्याय का नैरेटिव भी छीन ले। मोदी सरकार के इस ऐलान का असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, यहाँ ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा है। अगर बीजेपी जातीय जनगणना से ओबीसी आरक्षण और भागीदारी की दिशा में कोई ठोस कदम उठाती है तो सपा का वोट बैंक खिसक सकता है। बात करें बिहार की तो बिहार में पहले से जातीय सर्वे हो चुका है, लेकिन अब तक केंद्र के कदम से तेजस्वी यादव का नैरेटिव कमजोर हो सकता है। बीजेपी यहां पर ओबीसी को बराबर अधिकार देने की बात कहकर पिछड़े वोटर्स में सेंध लगा सकती है। और बात करें पश्चिम बंगाल की, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं, यहां भी ओबीसी की अच्छी खासी बड़ी आबादी है। जातीय जनगणना के मुद्दे से बीजेपी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम और ओबीसी गठजोड़ को चुनौती दे सकती है। जातीय जनगणना से जुड़े कुछ जरूरी सवाल भी हैं कि क्या इससे समाज में और ज्यादा वर्गीकरण होगा, क्या ये सामाजिक न्याय की दिशा में कोई बड़ा कदम है, और क्या ये सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है या वाकई सामाजिक प्रतिनिधित्व पर भी इसका असर पड़ेगा। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है डेटा को राजनीतिक हथियार नहीं बल्कि नीतिगत बदलाव का आधार बनाने की। क्या इस डेटा का सही इस्तेमाल हो पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जातीय जनगणना अब सिर्फ आंकड़ों की कवायद नहीं बल्कि 2025 और 26 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला मुद्दा बन चुका है। मोदी सरकार ने इस कदम से विपक्ष के सबसे बड़े हथियार को कुंद कर दिया। अब देखना यह है कि इस डेटा पॉलिटिक्स में जीतेगा कौन, वोट या विकास। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जातीय जनगणना से जुड़े और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।